आरोपों को खारिज कर चुका है। आज की तारीख में और इस वक्त में अगर कोई सबसे बड़ा सवाल है तो वो ये है कि महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव के नतीजे क्या होंगे, 2 लोकसभा सीट के बाय इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे, ये आपको कल पता चल जाएगा। इंडिया डेली पर हम आपको सबसे पहले सबसे तेज नतीजे दिखाएंगे। महाराष्ट्र की 288 सीटों पर रिजल्ट आने वाला है, वहीं झारखंड की 81 सीटों पर रिजल्ट आने वाला है और किसको सरकार बनाने का मौका मिलेगा यह भी साफ हो जाएगा। वहीं यूपी की 9 सीटों पर बाजी किसके हाथ लगने वाली है यह भी साफ होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बच गया है। इसके अलावा 2025 में विधानसभा की तैयारी में लगी बिहार की पार्टियों की लोकप्रियता और सियासी समीकरणों का सच क्या है, ये पत्ते भी कल 4 सीटों के नतीजों से साफ हो जाएंगे। और इसी के साथ यह भी साफ हो जाएगा कि रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो अपनी नई पार्टी के साथ इन चुनावों में किस्मत और कैलकुलेशन लेकर उतरे हैं, वो उनको बिहार के चुनाव में कितनी मदद देने वाली है। वहीं वायनाड और नांदेड़ ये 2 लोकसभा सीटें हैं जहां के नतीजे भी कांग्रेस के लिए खुशखबरी लेकर आएंगे या नहीं, यह भी साफ हो जाएगा। वैसे वायनाड को लेकर तो शक कांग्रेस को नहीं होगा, लेकिन फिर भी चुनाव है। शक तो हरियाणा को लेकर भी नहीं था, लेकिन नतीजे चौंकाने वाले रहे, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता ही फैसला करती है और जनता का फैसला ही मायने रखता है। शुरुआत महाराष्ट्र की तरफ से। महाराष्ट्र विधानसभा में सत्ता की साइड कौन बैठेगा और विपक्ष की सीट पर कौन बैठेगा, यह साफ होने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। कल सुबह शायद इस वक्त तक आप जब हमारी बातचीत हो रही होगी तो रिजल्ट क्लियर हो चुका होगा। हालांकि पिछले कई बार से जो 2 ट्रेंड है वो बदले हैं, यानी शुरुआत रुझानों से किसी नतीजों पर पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। जो इनिशियल ट्रेंड्स दिखते हैं सत्ता तक कोई भी पहुंचे, लेकिन महाराष्ट्र में आज की तारीख में उथल पुथल भरा दौर देखने को मिल रहा है और आज की रात भी भारी होने वाली है। दरअसल एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। महाविकास अघाड़ी में सीएम पद की रेस के लिए नाम उछलने लगे हैं। बड़ी बात यह है कि यह प्रेशर पॉलिटिक्स दोनों तरफ चल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत में भतीजे के तौर पर चर्चित अजीत पवार को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बारामती में एनसीपी अजीत गुट के चीफ अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले पोस्टर चिपका दिए गए हैं। अजीत बारामती से ही विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे ज्यादातर एग्जिट पोल ने भविष्यवाणी की है कि महायुति सत्ता की रेस में बनी रहेगी। वहीं कुछ एग्जिट पोल एमवीए के पक्ष में नजर आया है। महायुति की ओर से शिवसेना विधायक और पार्टी प्रवक्ता संजय शिरसाट ने कहा है कि विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा गया है। शिरसाट ने कहा कि मतदाताओं ने मतदान के माध्यम से शिंदे के लिए अपनी प्राथमिकता दिखाई है और उन्हें लगता है कि यह शिंदे का अधिकार है कि वो अगला सीएम बने। आगे वो कहते हैं कि हमें विश्वास है कि अगले सीएम शिंदे ही होंगे। बीजेपी नेता प्रवीण दारेककर ने शीर्ष पद के लिए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम की वकालत कर दी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अगर बीजेपी से कोई सीएम बन रहा है तो वो देवेंद्र फडणवीस होंगे। एनसीपी नेता अमोल मिटकिरी ने इस पद के लिए अपनी पार्टी के प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का नाम आगे बढ़ाया। मिटकिरी ने कहा कि परिणाम जो भी हो एनसीपी ही किंग मेकर होगी। सीएम पद के चेहरे के बारे में पूछे जाने पर फडणवीस ने कहा कि महायुति के 3 दलों के साथ बैठकें और बैठकों के बाद सही फैसला होगा। पत्रकारों से अलग से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता दारेकर ने दावा किया कि महायुति अगली सरकार बनाएगी। उन्होंने एमवीए के सत्ता में आने की संभावना को खारिज कर दिया और कहा विपक्षी गुट आंतरिक कलह से ग्रस्त है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों ने स्पष्ट जनादेश दे दिया है, मुख्यमंत्री महायुति से होगा, एमवीए से नहीं और निश्चित रूप से कांग्रेस से तो बिल्कुल ही नहीं। इस वक्त जो है वो जीत के दावे की जरूरत नहीं है, जीत की दावत करने की जरूरत है। अब अभी जीत का दावा वावा का टाइम गया, अब दावत की तैयारी करो। और जो एनडीए और बीजेपी है वो जो है वो एग्जिट पोल हो या इस तरह के चुनावी विश्लेषण हो उस पर यकीन नहीं करती, जमीनी हकीकत पे यकीन करती है। और जमीनी हकीकत और जमीनी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और इस बात का एहसास उन लोगों को भी है जो लोग की बड़े बड़े दावे और इरादे करते फिर दिखाई पड़ रहे हैं। उधर महाविकास अघाड़ी खेमे में भी मुख्यमंत्री को लेकर खटपट शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। ट्रेंड से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें आएंगी, इसलिए सरकार
जो है वो कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी। पटोले का बयान शिवसेना यूबीटी के संजय राउत को रास नहीं आया है। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, लेकिन सीएम कौन होगा ये गठबंधन के सहयोगी दल तय करेंगे, मिल बैठकर बात करेंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। राउत ने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने पटोले से कहा है कि वो मुख्यमंत्री होंगे तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा को इसकी घोषणा करनी चाहिए। नतीजों से पहले गुरुवार शाम को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट ने बैठक की। उसके बाद तीनों नेता एक ही गाड़ी में बैठकर मातोश्री भी पहुंचे। मातोश्री में भी देर रात तक बैठक जारी है, ये जानकारी मिल रही है।